आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। यदि हमारे मार्क्स एक्सपेक्टेड है कि 90% आ रहे हो तो, या 95% आ रहे हो तो, या फिर 75 to 80% या 60% आ रहे हो तो डिफरेंट कैटेगरी है। इसके लिए मेरे पास 2 पेज के डेटा है जिसको मैंने कलेक्ट किया है, और यह डेटा 2017, 18, 19, 20 पार्शियली, क्योंकि 20 में बोर्ड एग्जामिनेशन इंटरप्टेड हुआ था, 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए, और 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1 to सेमेस्टर 2 सेपरेटली हुए थे। उस हिसाब से 2023 एक यूनिक ईयर है जब बोर्ड एग्जामिनेशन का एक कंबाइंड रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ने के चांसेस 10% से लेकर 30% तक जनरली होते हैं। अब ये मार्क्स बढ़ेंगे कितने? क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे जो एक्सपेक्टेड है? यदि आपके कैलकुलेशन सही है तो 100% आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स और आपके रिजल्ट ओरिएंटेड मार्क्स में कई सारे वेरिएशन के साथ बढ़ेंगे। कहीं पर यह 2% से 3% भी बढ़ सकता है, और कहीं पर 30 से 32% तक भी बढ़ सकता है। ऐसे कई प्रूफ सामने है, और ये रिजल्ट के रूप में CISE के ऑफिशियल वेबसाइट cic.org पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट के पुपिल परफॉर्मेंस सेक्शन में देख सकते हैं। CISE के जो पास्ट रिजल्ट का पूरा एक ब्लॉग या कह लीजिए कि सेक्शन है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर जाके देख सकते हैं। और डेटा को एनालाइज करने के साथ अपने सब्जेक्ट टीचर और स्कूल टीचर से बात करेंगे तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि स्टूडेंट के मार्क्स 3 से 5 कैटेगरीज में बढ़ते हैं। पहली बात कि स्टूडेंट ने जो अपना कैलकुलेशन किया हुआ है और CISE का जो अपना आंसर स्क्रिप्ट है, उन दोनों में कितना मैच होता है। क्योंकि स्टूडेंट के अपने कैलकुलेशन होते हैं कि मेरे इतने मार्क्स सही है, इतने मार्क्स गलत हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो बना के बताया हुआ है कि योर रॉन्ग इज नॉट CISE रॉन्ग एंड योर राइट इज नॉट CISE राइट। मतलब क्या हुआ कि CISE के अपने एक स्पेसिफिक आंसर स्क्रिप्ट होते हैं, उसके आंसर तय है, तो वो उसी आधार पर अपने टीचरों को वार्निंग ही नहीं इंस्ट्रक्ट करती है, एग्जामिनर, इवैल्यूएटर, सुपरवाइजर को, जो पूरे इस कॉपी चेकिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं कि स्टूडेंट को इन आधार पर मार्क्स दे दीजिए। ये वैल्यू पॉइंट्स होंगे, ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे जहां पर स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं, तो स्टूडेंट को उन आधार पर मार्क्स देते हैं। तो यदि आपके कैलकुलेशन सही हैं और इन सब से बढ़कर आपने जिन आधार पर मिलाया हुआ है अपने आंसर को सही, उसको भी आप देख लेंगे। CISE का ऑफिशियल आंसर सही है, और CISE का ऑफिशियल आंसर स्क्रिप्ट कब मिलेगा? तो इस चैनल पर जब कॉपी की चेकिंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। जब रिजल्ट निकलने होंगे तो उतने दिन तक वेट करने होंगे, क्योंकि कई सारे लीगल प्रोसीजर होते हैं और ऐसे में आपको उससे पहले बताना बहुत मुश्किल है। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में मैं फंस जाऊंगा। और आप अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हैं, जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर यदि कॉपी चेक करने गए तो वो बता देंगे कि कौन कौन से आंसर ISE 2023 और ICC 2023 में सही थे, जिसके आधार पर आपको मार्क्स दिए गए, और इस आधार पर आपका 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन हुआ। दूसरी बात कि आपने जितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं और प्री बोर्ड में मार्क्स आए हैं, जो उससे करीब माना जाता है कि 10% से लेकर 20-25% तक बढ़ते हैं। तो यदि स्टूडेंट ने सभी क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट किए हुए हैं और उसके आंसर रीडेबल है और देखा गया है कि वो कंटेक्स्ट बेस्ड आंसर लिखे हैं, तब उसके मार्क्स को 100% एक्यूरेट मानते हुए CISE के एग्जामिनर है जो मार्क्स देने को कंपेल्ड है, या उनको इसी तरह से कहा ही जा रहा है, इसमें कोई स्ट्रेंज नहीं है, तो उस पर मार्क्स मिलते हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट के एक्सपेक्टेड मार्क्स और रिजल्ट के मार्क्स में होते हैं कि एक बार तो जिस तरह से अभी कई पेपर के एग्जामिनेशन हो गए, जब कई पेपर के कॉपी चेकिंग हो गए और CISE को मार्क्स भेज दिए गए, अब CISE के अपने एक सॉफ्टवेयर है, वहां पर मार्क्स का असेसमेंट और रीअसेसमेंट होता है। यह प्रोसेस न सिर्फ मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे एग्जामिनर और जो सुपरवाइजर है वो कहते हैं कि इस विषय पर बता पाना कि कौन सी कॉपी है, कौन सी कॉपी नहीं है और किसके कितने मार्क्स हैं, थोड़े से प्रोसेस होते हैं। और अब जितने भी जोन वाइज है CISE कंसीडर करती है, क्योंकि CISE भी बहुत सारे जोन में बटी हुई है,
तो किस जोन में क्या उसने लिबर्टी दी है, किस पेपर में कितनी लिबर्टी दी है, किस पेपर में लिबर्टी नहीं दी है, मतलब कि स्टूडेंट को कंसेशन दिए है। और कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे कि इस बार के आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का पेपर है, लिबर्टी की बातें है और लिबर्टी दिए जा रहे हैं, और बातें अभी आगे मैं करूंगा। तो उस कंडीशन में कई सारे पेपर है जैसे इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2, आईसीएसई एंड आईएससी दोनों में कुछ क्वेश्चंस में लिबर्टी मिली है स्टूडेंट को। वही आईसीएसई ज्योग्राफी में और कॉमर्स के पेपर या अकाउंटेंसी का पेपर, कोई ऐसा पेपर है जिसमें भी आपको लिबर्टी मिली है। मुझे डेटा अभी एग्जैक्ट नहीं मिला, आज डेटा अगर मिल जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो इस आधार पर स्टूडेंट को मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये जो बढ़ोतरी है, कई सारे सिस्टम है। पहला तो उसमें है कि कुछ मार्क्स का रेशनलाइजेशन का सिस्टम है। फिर कहीं पर मार्क्स को लेकर जिस तरह से डिफरेंट जोन में अलग अलग पढ़ाई हो रही है, लेकिन सीआईएससी का एक ही क्वेश्चन पेपर है, तो अलग अलग जोन में पढ़ाई अलग अलग हो रही है, तो उस हिसाब से किस तरह से सीआईएससी डील अप करती है। कुछ वहां पर इंक्रीजमेंट की बातें होती है, वो बातें अगर सही है, इसलिए जोन वाइज जो रिजल्ट है डिफरेंस होते हैं, और इसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है कि अब वहां से मार्क्स बढ़ते हैं। मोटरेशन जैसी एक पॉलिसी है, अब सीआईएससी किस रूप में लगाती है, कहाँ लगाती है, ये जानकारी बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और मतलब कि उलझन बड़ा है, तो उस पर बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं माइन्यूट, वो देखे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और इसके आधार पर स्टूडेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में होप कर सकते हैं कि हाँ उसके मार्क्स 2% तक भी बढ़ेंगे। अब जिसके 95% मार्क्स आ रहे हैं, उसके मैक्सिमम कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं? 2%, 3%, 4% टू 5% बढ़ने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, 4% तक बढ़ेंगे। लेकिन जिस स्टूडेंट के मार्क्स 70% आ रहे हैं, उसके मार्क्स 80% तक भी बढ़ सकते हैं, 75% तक भी बढ़ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 80% और 80% से 89%, जनरल केसेज होता है। और इसी तरह से 90% से 92%, 93%, यह एक परसेंटेज डिफरेंस है जो सीआईएससी के स्टूडेंट को देखने को मिलता है कि उनके मार्क्स में इंक्रीजमेंट होते हैं। और ये मार्क्स के इंक्रीजमेंट को लेकर सीआईएससी कई तरह की पॉलिसी अपनाती है, कोई एक पॉलिसी नहीं है, 3 पॉलिसी मैंने गिना। और कुछ ग्रेस मार्क्स या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स या फिर कंसेशन वाइड कॉपी चेकिंग, इस तरह के जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ जाते हैं और स्टूडेंट को पता नहीं चलते हैं। लेकिन किन स्टूडेंट तक कितने मार्क्स मिले या उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से कितने मार्क्स बढ़ गए, इस पर स्टूडेंट के अपने ओरिएंटेशन के साथ साथ जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट वैल्यू करता है। क्योंकि वे एग्जामिनर कॉपी की चेकिंग के दौरान बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, खास करके जो उनके हेड इवेल्युएटर होते हैं, और कुछ जगह पर एकदम ही lenient वे में कॉपी की चेकिंग हो रही होती है, जैसा कि अक्सर मेरे साथ हुआ। और कुछ जगह एकदम स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। जब शुरू में मैं कॉपी की चेकिंग करने जाता था तो वहां पर अलग अलग जगह कॉपी की चेकिंग, लेकिन सीआईएससी की कॉपी चेकिंग 100% एक्यूरेट की lenient वे में ही की जानी चाहिए। अब ये लेनियंसी भी कहीं पर थोड़ा सा होती है, कहीं पर बहुत ज्यादा होती है, वहां पर मार्क्स के थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। और यह एक गुड न्यूज या इंफॉर्मेशन कह लीजिए आपके लिए है कि एक्सपेक्टेड मार्क्स से जो इंक्रीजमेंट वाले मार्क्स हैं इसी तरह से बढ़ेंगे। और यही एज एग्जामिनर में 2-3 सालों तक रहा था, तो वो मैं बता पाता हूँ, और ये मैंने शेयर किया। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को दोस्तों को शेयर करने और सब्सक्राइब करके रखें।